अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जोली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों, जो मेरा जोली अजीम का हेल्थ सेक्शन है, जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के मैं आपके लिए वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हर्ब्स, स्पाइस मतलब खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आता हूँ। आपको यूजेस बताता हूँ, आपको बेनिफिट्स बताता हूँ, आपको न्यूट्रल फैक्ट्स बताता हूँ, आपको साइड फैक्ट्स बताता हूँ। और दोस्तों, साथ साथ में ही मैं आप लोगों के लिए रोजमर्रा जिंदगी के अंदर इस्तेमाल होने वाली खाने पीने वाली चीज़ों के हवाले से भी वीडियोस लेकर आता हूँ। और दोस्तों, साथ में ही मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी बीमारियों का आसान तरीन इलाज, टोटके और रेमेडीज वगैरह बताता हूँ। तो दोस्तों, आज मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही आसान तरीन रेमेडी को सिलेक्ट किया है। तो दोस्तों, ऐसे अफराद जिनके उज़्व तनासुल के अंदर सख्ती नहीं आती, और दोस्तों जिन्हें ना मरती है, जिन्हें मर्दाना कमजोरी है, दोस्तों जब वो अपनी बीवी या पार्टनर वगैरह के साथ जाते हैं तो उनके उज़्व तनासुल के अंदर ढीलापन होता है, और दोस्तों लाख कोशिशों के बावजूद भी सख्ती नहीं आती। तो दोस्तों, ऐसे अफराद के लिए मैं बहुत ही आसान तरीन एक नुस्खा आपको बताऊंगा। और दोस्तों, इस नुस्खे के मल्टीपल फायदे हैं। दोस्तों, ये नुस्खा जो है आपके दौरान खून को बेहतर बनाएगा, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करेगा। इसके अलावा दोस्तों, ये नज़ला ज़ुकाम में भी बेहतरीन है, कुव्वत मदाफ़ी में इजाफा भी करता है। और दोस्तों, इंशाल्लाह इस नुस्खा को इस्तेमाल करने के बाद आपकी मर्दाना कमजोरी झट से खत्म हो जाएगी, और दोस्तों उज़्व तनासुल के अंदर भरपूर सख्ती आएगी। चले दोस्तों, बगैर टाइम ज़ाया किए नुस्खे की तरफ आते हैं। और दोस्तों, इस नुस्खा के अंदर इस्तेमाल होने वाले तमाम इंग्रेडिएंट्स जो है आपको घर से ही मिल जाएंगे। और दोस्तों, इसके लिए आपने दोपहर के खाने से पहले 2 जबे लहसुन को छील लेना है। इसे दोस्तों आपने छोटा छोटा बारीक कर लेना है। और दोस्तों, फिर इसके अंदर आपने 2 लौंग शामिल करने हैं। और दोस्तों, 1 टीस्पून आपने इसके अंदर शहद शामिल करना है। और दोस्तों, इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और दोस्तों, फिर इसे आपने एक ब्रेड स्लाइस के ऊपर लगा लेना है और इसे रोल अप करके खा लेना है। या दोस्तों, आप इसे रोटी के नवाले के साथ भी खा सकते हैं। तो ये अमल आपने दोपहर के खाने में ही करना है। तो दोस्तों, कोशिश करें जब आप ये नुस्खा ट्राई कर रहे हैं तो इस नुस्खा के साथ आपने 2 टाइम खाना खाना है, रात का खाना ना ही खाएं तो बेहतर है। तो इसके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आएंगे। और दोस्तों, इस नुस्खा के साथ आपने 5 वक्त की नमाज भी पढ़नी है, थोड़ा बहुत वॉक भी करना है, यानी दोस्तों जिस्म को हरकत भी देनी है। और दोस्तों, उज़्व तनासुल के अंदर भरपूर इंतशार रहेगा, सख्ती आएगी, और दोस्तों जिनसी वक्त में भी इजाफा हो जाएगा। और दोस्तों, ये रेमेडी 100% वर्क करती है। और दोस्तों, ऐसे अफराद इसे बिल्कुल इस्तेमाल ना करें जिन्हें स्टोमिक पेप्टिक अल्सर है, अंतों के अंदर मेदे के अंदर जख्म है। दोस्तों, ऐसे अफराद जिन्हें ऑलरेडी पेट के अंदर तेजाबियत रहती है, तो ऐसे अफराद जो है इस नुस्खा को इस्तेमाल ना करें। और दोस्तों, अदरवाइज उनके अल्सर की बीमारी में इजाफा हो सकता है। चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपकी उज़्व तनासुल के अंदर सख्ती लाने में के हवाले से जो मैंने आपको आसान तरीन रेमेडी बताई है, आपको टोटका बताया, आपकी वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे इस वीडियो को अपने लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। और दोस्तों, अगर मजीद आपका कोई और सवाल है इस नुस्खा के हवाले से तो जस्ट कमेंट के अंदर क्वेरी कीजिएगा, मैं आपको इसका जरूर रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों, इसके अलावा अगर आप किसी और बीमारी के हवाले से कुछ पूछना चाहते हैं, या दोस्तों किसी और वेजिटेबल, फ्रूट, हर्ब्स, स्पाइस मतलब खाने पीने वाली चीज़ों के हवाले से कुछ पूछना चाहते हैं, कोई डेली टिप लेना चाहते हैं, कोई किचन टिप लेना चाहते हैं, किसी केमिकल कंपाउंड के हवाले से कुछ पूछना चाहते हैं, वो चाहे ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, या दोस्तों कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो जस्ट कमेंट के अंदर क्वेरी कीजिएगा, मैं आपको उसका जरूर रिप्लाई दूंगा, और मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा। और दोस्तों, इस वीडियो से पहले मैं आप लोग के लिए बहुत सारी जो है मिक्स मालूमाती वीडियोज़ ऑलरेडी बना के दे चुका हूँ, तो उनके लिए आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाके मेरी दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको मिलूंगा एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मुझे जोली अजीम को इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।